हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री वर्ल्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 78 को डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, सीआईपी सिस्टम का अकॉर्डिंग जो हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं, ये उसी बेसिस पर है। ठीक है, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ये दिया हुआ है हर एक ऑप्शन में, हमें इसको क्लासीफाई करना है। ठीक, तो चार ग्रुप्स हमें गिवन है। ठीक है, एक है हमारा सबसे पहले CH3। ठीक, सेकेंड है हमारा NO2। ठीक है, और थर्ड है हमारा ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड फोर्थ वन इज CH2 एंड CH। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है। तो आपको अगर थ्योरी ना पता हो तो आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर जो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी जो होती है, इस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा आप इमीडिएटली उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दें। ठीक है, तो इन चारों केस में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर सल्फर का है। ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी, इस मॉलिक्यूल की प्रायोरिटी कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर का था भी और इसकी प्रायोरिटी भी क्या हुई, 1 हुई। हम इसकी प्रायोरिटी 1 लिख देते हैं। ठीक, तो हम इस सेकेंड को देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन है और इन दोनों में कार्बन। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और कार्बन का 6 होता है। तो अगेन ये सेकेंड जो NO2 है, इसकी जो प्रायोरिटी होगी दैट विल बी सेकेंड। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी फर्स्ट की, फिर होगी दिस वन सेकेंड की। ठीक है, अब हम थर्ड की देखें बात। थर्ड में क्या है कि C ट्रिपल बॉन्ड CH है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि C है, हाइड्रोजन है एंड PH है। कंफ्यूजन ये आती है कि इन दोनों ही पोजीशन पर कार्बन हो गया। अब हमारा एटॉमिक नंबर का तो रूल फ्लिप, ये फ्लॉप हो गया। ठीक है, फेल हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जितनी बार ट्रिपल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा उतनी बार हम उस एटम को कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे ये वाली कार्बन इस वाले कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से एडेड है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इस वाले कार्बन से, अब ये सिंस ये दोनों कॉमन निकल गए, तो हम जो है इस पे हम देखेंगे कि ये वाला कार्बन कितने चीजों से एडेड है। ठीक है, तो ये 1 2 एंड 3, ये तो आपका मेन मॉलिक्यूल से ऐड होगा, मेन कंपाउंड से ऐड होगा। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसके जो जो मेन कंपाउंड से हट के हैं उनको कंसिडर करेंगे। तो ये ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन से ऐड है, तो हम इसको 3 बार कार्बन कार्बन एंड कार्बन लिखते हैं। ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे तो मैं इस फिनाइल को इरेज करके बेंजीन रिंग बना देता हूँ। ठीक है, ठीक, अब इस वाले कार्बन की बात करूँ तो ये एक हाइड्रोजन से ऐड है तो आप H लिखें, अगेन एक हाइड्रोजन से ऐड है तो अगेन H लिखें, और एक कार्बन से, क्योंकि ये बेंजीन के कार्बन से ऐड है। ठीक है, तो एक कार्बन से ऐड है, मीन्स इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। ठीक है, और इसके पास सिर्फ एक ही कार्बन एटम, बाकी 2 हाइड्रोजन है, तो इसीलिए इस एल्काइन का प्रायोरिटी ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 3 और इसकी लीस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी 4। ठीक है, अब आइए हम अपना ऑर्डर डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी आवर ऑर्डर एंड व्हाट विच वन विल बी आवर करेक्ट। आइए देखते हैं। तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है फोर्थ की। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्थ, हमें चूंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ठीक है, तो ये सबसे लीस्ट होगा फोर्थ, फिर आएगा थर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा आपका सेकेंड, एंड सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है फर्स्ट। ठीक है, बेसिकली ये, तो आप देख सकते हैं ये 4 3 2 1। ठीक है, तो 78 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अगर बाई चांस आपको, लेट से, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि CH3 है। ठीक है, और ये 12 है। ठीक है, और 6C12 है ये, और जो दूसरी एक CH3 है उसमें 6C14 है। ठीक है,
आइसोटॉपिक कार्बन का। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है, अगर एटॉमिक नंबर आपका सेम हो जाता है, ठीक है, इफ एटॉमिक नंबर सेम देन प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है, प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसी की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये थी हमारी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 78 चैप्टर आइसोमेरिज्म, एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एम.एस. चौहान, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 78 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपने नए क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79, एंड फर्दर वहाँ से कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।